राधे राधे। आज हम हरिद्वार में हैं और मैं यहाँ पर गंगा जी के तट पर बैठी हुई हूँ और ये आप गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर गंगा जी के। बहुत ही सीरीन सा एनवायरनमेंट है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ बैठना। और आज मैं आपके साथ यहाँ पर गंगा जी की स्टोरी शेयर करूँगी, उनकी कथा शेयर करूँगी, जैसा जैसा श्रीमद् भागवतम के 5वें और 9वें स्कंध में दिया हुआ है। सबसे पहले श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को 5वें स्कंद में गंगा जी का परिचय देते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस के विषय में बताते हैं। और 9वें स्कंद में वो गंगा जी के अवतरण के बारे में बताते हैं, किस तरह से पृथ्वी लोक पर प्रकट हुई। तो सबसे पहले लेते हैं 5वें स्कंद से। तो पहले सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि जब बलि महाराज ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान वामन देव प्रकट हुए वहाँ पर, तो जब बलि महाराज ने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा तो श्री वामन देव ने उनसे 3 बग भूमि मांगी दीक्षा रूप में। बलि महाराज ने संकल्प लिया और हाँ किया उन्हें देने के लिए। वो जब तैयार हो गए तो फिर श्री वामन देव ने अपने वाम पद को, यानी कि अपने लेफ्ट जो चरण है उनका, उसको उठाया और उसको ब्रह्मांड तक फैलाया। और जब उन्होंने उसको ब्रह्मांड तक फैलाया तो उनका जो वो लेफ्ट चरण का जो उनका अंगूठा है उसने ब्रह्मांड के आवरण में छिद्र बना दिया, छेद कर दिया। उस छेद से क्या हुआ कि जो कारण समुद्र का जल है वो नीचे आ गया, उस छेद से नीचे आ गया। और जो कारण समुद्र से नीचे आया ना, वही जल गंगा जल है। और वो जो जल है, क्योंकि उसने भगवान विष्णु के चरणों को पखारा, जिन पर केसर लगा हुआ था बहुत सुंदर, तो उस केसर को पखारने की वजह से गंगा जी का जो जल है वो गुलाबी रंग का हो गया, बड़ा मनोहारी सा गुलाबी रंग का हो गया। और क्योंकि गंगा जल ने भगवान श्री विष्णु के चरणों को धोया, उन्हें पखारा, इसीलिए इन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। बाद में इनके नाम जाह्नवी और भागीरथी भी पड़े। और जो गंगा जी हैं, ये क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों का स्पर्श किया है, इसलिए जो भी इनका स्पर्श करता है उसका मन शुद्ध हो जाता है, वो प्राणी का मन बहुत शुद्ध हो जाता है। लेकिन गंगा जी का जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता, ये उतना ही पवित्र बना रहता है। और जो क्या हुआ था कि जब गंगा जी का जल आया, फिर उसको फिर 1000 वर्षों के बाद ये गंगा जी का जल ध्रुव लोक में पहुंचा। और वहाँ ध्रुव लोक में भगवान जो ध्रुव महाराज हैं वो भगवान के परम भक्त हैं और वो ये जानते हैं कि जो गंगा जी हैं ये भगवान के चरणों से निकली हैं और उनके चरणों को पखारती हैं। तो श्री ध्रुव महाराज ने इस गंगा जल को अपने शीश पर धारण किया। फिर उसके बाद गंगा जी का जल नीचे जो सप्तऋषियों के लोक हैं वहाँ तक पहुँचा। सप्तऋषियों ने गंगा जी के जल को अपने जटाजूट पर धारण किया। फिर उसके बाद ये जो गंगा जी का जल है, असंख्य विमानों, करोड़ों विमानों द्वारा ये जल फिर ले जाया जाता है चंद्रलोक में। फिर चंद्रलोक को सिक्त करता हुआ ये जल, यानी उसे भिगोता हुआ ये जल, फिर ये जल पहुंचता है मेरू पर्वत पर, जिसे सुमेरु पर्वत भी कहा जाता है, जहाँ पर ब्रह्मलोक स्थित है। फिर उस ब्रह्मलोक को सिक्त करता हुआ, उसे भिगोता हुआ ये जल फिर वहाँ पर मेरू पर्वत पर ये जल 4 धाराओं में डिवाइड हो जाता है। अभी जो 4 धाराएं हैं गंगा जी की, इनके नाम है सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। और ये चारों धाराएं अलग अलग दिशाओं में फिर प्रवाहित होती हैं वहां से। तो पहली है सीता, जो पहली धारा है वो है सीता। ये जो धारा है ये मेरू पर्वत की चोटी पर जो स्थित जो ब्रह्मपुरी है, जो ब्रह्मा जी का लोक है, जो ब्रह्मपुरी है, वहां से होकर उसके पास ही केसराचल पर्वत है, उन केसराचल पर्वत की चोटियों पर गिरता है। फिर वहां से फिर ये गंधमादन जो पर्वत है, जो थोड़ा नीचे है उनसे, फिर वहां पर गिरता है। और फिर वहां से ये प्रवाहित होता हुआ भद्राश्व वर्ष में पहुंचती है ये वाली धारा। और फिर वहां से होते हुए ये लवण सागर में जाकर मिल जाती हैं। फिर सेकंड है चक्षु, जो ये सेकंड धारा है चक्षु, ये माल्यवान पर्वत की चोटी पर गिरती है। वहां से फिर एक केतुमाल वर्ष में प्रवेश करती है और वहां से फिर पश्चिम दिशा में बहते हुए ये धारा लवण सागर में पहुंच जाती है। हाँ, जो पहली धारा है सीता, वो पूर्व दिशा में बहकर पहुंचती है भद्राश्व वर्ष में और फिर वहां से लवण सागर में जाकर मिल जाती हैं। फिर थर्ड है भद्रा, जो ये धारा है भद्रा, ये मेरू पर्वत की उत्तरी दिशा से होकर बहती हैं और इनका जल कुमुद, नील, श्वेत और श्रृंगवान पर्वतों की चोटियों पर गिरता है। फिर ये कुरु प्रदेश से होकर बहता हुआ फिर ये उत्तर में लवण सागर में जाकर मिल जाता है। फिर चौथी है अलकनंदा,
जो ये अलकनंदा हैं ये दक्षिण की ओर बहती हैं और अनेक पर्वतों की चोटियों को पार करते हुए ये बहुत वेग के साथ में, अत्यंत वेग से हेमकूट और हिमकूट पर्वत की चोटियों पर गिरती हैं। फिर वहाँ से इन पर्वत की चोटियों को ये भिगोते हुए, वहाँ से बहते हुए फिर ये भारतवर्ष में गिरती हैं। और भारतवर्ष में ये पूरे भारतवर्ष को, पूरे भारतवर्ष से बहते हुए दक्षिण की ओर चलती हैं और फिर वहाँ पर दक्षिण की ओर जाकर लवण सागर में मिल जाती हैं। और जहाँ ये लवण सागर से मिलती हैं उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। जहाँ, और वहाँ पर बेसिकली बंगाल की खाड़ी में गंगा जी जाकर गिरती हैं, वहाँ उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। और जो व्यक्ति इस नदी में स्नान करते हैं वो अत्यंत भाग्यशाली हैं जो गंगा जी में स्नान करते हैं। और इनमें स्नान करने से उन्हें राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों से जो फल मिलते हैं वो उन्हें सिर्फ गंगा जी में स्नान करने से मिल जाते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट है गंगा जी। तो ये था गंगा जी का परिचय और उनकी इम्पोर्टेंस, जैसा सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को बताया। फिर आगे 9वें स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अब गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पर कैसे हुआ ये बता रहे हैं। वो बताते हैं कि जो राजा मंधाता हैं उनके वंशज थे राजा सगर। जो ये राजा सगर थे ना, इनके फादर थे बाहुक। तो जब बाहुक जी की जब मृत्यु हुई तो क्या हुआ कि उनकी एक पत्नी उनके साथ सती होना चाहती थी, लेकिन जो इनके राजा बाहुक के जो गुरु थे वो थे औरव ऋषि, औरव मुनि। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि ये जो रानी है सती होना चाहती हैं, तो वो समझ गए थे कि जो ये रानी है गर्भवती हैं। तो उन्होंने राजा बाहुक की उन रानी को सती होने से मना किया कि वो सती ना हो, अब क्योंकि वो गर्भवती थी। तो अब क्या हुआ, लेकिन जो बाकी रानियां थी राजा बाहुक की, उन्हें ये पता चल गया कि ये रानी गर्भवती हैं। अब उन रानियों ने मिलकर जो गर्भवती रानी थी उनके अगेंस्ट एक षड्यंत्र रचा और उनको भोजन में मिलाकर पॉइजन दे दिया, विष दे दिया। अब क्या हुआ कि जब उन्हें पॉइजन दे दिया गया तो अब जो ये रानी थी, अब ये, लेकिन जो गर्भ में जो बालक था उस पर इस विष का कोई असर नहीं हुआ और वो बालक उस विष के साथ ही जन्म लिया। उस बालक ने उत्पन्न हुए वो बालक, और वो कहलाए सगर। सगर का अर्थ होता है स मीन्स विद यानी कि साथ में, और गर मीन्स विष यानी कि जो विद विष हो, जो विष के साथ पैदा हुआ हो, जन्म हुआ हो जिसका, उसे बोलते हैं सगर। तो इनका नाम पड़ा सगर। फिर काल क्रम में जो राजा सगर थे वो उस प्रदेश के राजा बने। फिर क्या हुआ कि वहाँ के सम्राट बने और उन्हीं के 60,000 पुत्रों ने मिलकर जो गंगा सागर से खोदा था। अब क्या हुआ कि जो जब से समय बीता तो क्या हुआ कि जो एक बार क्या हुआ कि जो राजा सगर हैं उन्होंने और मुनि के कहने पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का सोचा। तो अश्वमेध यज्ञ करने का जब उन्होंने प्लान बनाया और वो करने चले तो क्या हुआ कि अब पूरा अनुष्ठान चल रहा था अश्वमेध यज्ञ का, लेकिन जो राजा इंद्र हैं, जो स्वर्ग के राजा हैं, उन्होंने उस अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा होता है उसको चुरा लिया। अब जो राजा सगर की 2 पत्नियां थी, एक थी सुमति और एक थी केशिनी। अब जो सुमति के पुत्र थे वो हमेशा मतलब इस कोशिश में रहते थे कि अपने पराक्रम को दिखा सकें राजा के सामने, अपने पिता को। और तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता को इम्प्रेस करने के लिए, उनके आदेश को मानते हुए वो सभी पुत्र चल दिए उस घोड़े को ढूंढने के लिए, जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था। अब जो घोड़े को ढूंढने के चल दिए तो उन्होंने बहुत दूर तक पृथ्वी को खोद डाला उस घोड़े को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें वो घोड़ा नहीं मिला। वो ऐसे ढूंढते पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में। जब वो कपिल मुनि के आश्रम में वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर घोड़े को बंधे हुए देखा, और घोड़े को वहां पर देखा। जब उन्होंने घोड़े को वहां पर देखा तो अब उन्होंने देखा कि अब वहां पर कपिल मुनि जो थे वो ध्यान में थे, अपनी आंखें बंद करे हुए ध्यान में रखते। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर घोड़ा है तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि इन्होंने इस घोड़े को चुराया है। तो अब जो राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे उन्हें क्रोध आ गया। अब वो क्रोध में उन कपिल मुनि का अपमान करते हुए, एक्चुअली हुआ क्या था कि ऐसा सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि उनकी बुद्धि को, जो 60,000 पुत्र थे ना सगर जी के, उनकी बुद्धि को इंद्रदेव ने ही हर लिया था। क्योंकि एक्चुअली क्या था कि इंद्रदेव ना ये नहीं चाहते थे कि ये यज्ञ पूरा हो, क्योंकि अगर ये यज्ञ पूरा हो जाएगा तो जो सगर हैं वो मुझसे भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, मुझसे ज़्यादा बलशाली हो जाएंगे, उनका पराक्रम मुझसे कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो लोग मुझसे ज़्यादा
उनको पूजने लगेंगे। तो इस भय से इंद्रदेव ये नहीं चाहते थे कि ये यज्ञ ढंग से पूरा हो पाए। तो उन्होंने, इंद्रदेव ने इनकी बुद्धि को भी हर लिया, जिसके वश में होकर इन्होंने कपिल मुनि का अपमान किया। अब क्या हुआ कि इन्होंने, जो पुत्र थे राजा सगर के, वो ऐसे अपने अपने हथियार निकाल कर ऐसे बोलने लगे कि देखो ये रहा घोड़ा चोर, इसी ने घोड़े को चुराया, चलो मारो इसे। ऐसे करके उन्होंने अपने जब हथियार निकाले और कपिल मुनि की तरफ चले, तो कपिल मुनि ने जब थोड़ा आसपास इस तरह का शोर हुआ, आवाज़ें हुई, कोलाहल से उनके आंखें खुल गई। जब उन्होंने आंखें खुली, देखा उनके पुत्र, और उन्होंने देखा, क्योंकि तो उन्होंने देखा तो कपिल मुनि ने उनकी तरफ देखा, तो वहाँ पर उनका अपमान करने की वजह से, कपिल मुनि का अपमान करने की वजह से जो पुत्र थे उनके, राजा सगर के, उन सबकी बॉडी से अग्नि निकलने लगी और वो उस अग्नि से सभी के सभी जलकर वहाँ पर भस्म हो गए, पूरे 60,000 पुत्र सगर जी के। अब क्या हुआ कि जब वो वहाँ पर भस्म हो गए, लेकिन तो यहाँ पर कहीं कहीं ये भी वर्णन आता है, सुखदेव जी बताते हैं, कहीं कहीं ये भी वर्णन आता है कि कुछ लोग कुछ ऐसा बोलते हैं कि जो कपिल मुनि है, उन्हीं के नेत्रों की अग्नि से ये जो पुत्र थे भस्म हो गए। लेकिन यहीं पर सुखदेव गोस्वामी जी इसको और क्लैरिफाई करते हुए बोलते हैं कि परंतु ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कपिल मुनि हैं वो तो सतोगुण में स्थित हैं, और जो क्रोध है वो तो तमोगुण से आता है। और कपिल मुनि क्योंकि टोटली सतोगुण में है, नितांत सतोगुण में स्थित हैं, तो उन्हें तो क्रोध आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो जो पुत्र हैं वो अपनी ही अग्नि में, जो उनकी बॉडी से अपमान की वजह से जो अग्नि उनके अंदर से ही निकली, उसी से वो भस्म हुए, ना कि कपिल देव जो हैं, जो कपिल मुनि हैं, उनके नेत्रों की अग्नि से ऐसा कुछ हुआ। और वहाँ पर वो एग्जाम्पल देते हैं, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल भी देते हैं सुखदेव जी, और वो बताते हैं कि जैसे कि जो आकाश है, पृथ्वी पे कितनी भी धूल उड़ रही हो, पृथ्वी की धूल से जो आकाश है वो अपनी निर्मलता नहीं खोता, वो उतना ही निर्मल रहता है। तो इसी तरह से जो सतोगुण में स्थित व्यक्ति हैं, जो भक्त हैं, जो भी हैं, वो कभी भी तमोगुण से प्रभावित नहीं होते। अब क्या हुआ कि जो राजा सगर की जो दूसरी पत्नी थी, उनके पुत्र थे, जो केशिनी थी, उनके पुत्र थे असमंजस। अब जो असमंजस थे, इनके पुत्र थे अंशुमान। अब जो अंशुमान थे वो अपने दादाजी की, सब जो राजा सगर हैं उनके दादाजी, उनके हर तरह के कार्य, शुभ कार्य होते थे या फिर जो उनके कल्याण के कार्य होते थे, उन सबको करने में अपने दादाजी की पूरी हेल्प करने में लगे रहते थे वो अंशुमान जी। लेकिन जो असमंजस जी थे, इनके बारे में ऐसा वर्णन सुखदेव जी करते हैं कि ये अपने पूर्व जन्म में बहुत महान योगी थे, लेकिन कुसंगति की वजह से इस जन्म में इन्हें राजकुल में जन्म लेना पड़ा। लेकिन ये अपने आप को ऐसा शो करते थे जैसे कि ये किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, और बल्कि अपने आप को बड़ा दुर्जन व्यक्ति शो करते हैं। जैसे अगर लोग, जो बालक लोग हैं, जो प्रजा के बालक हैं, वो बालक लोग हैं, वो सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर जाकर उन बालकों को नदी में फेंक देते उठा के। तो बेसिकली प्रजा के जो हित में कार्य नहीं होते, वो सब कार्य ये असमंजस जी किया करते, और इवन अपने परिजनों के हित में कोई कार्य नहीं करते। जो राजा सगर थे वो इनको बिल्कुल पसंद भी नहीं करते थे। तो अब राजा सगर ने इनकी इस तरह की जो हरकतें थी, उनसे परेशान होकर इन्हें देश निकाला दे दिया, इनको वहाँ से जाने के लिए कह दिया। अब क्या हुआ कि जब ये जाने लगे, जो असमंजस जी जब ये जाने लगे, तो इन्होंने अपने जाने से पहले क्या किया कि जितने भी जो पुत्र थे, जो उनके जो जनता के जो पुत्र थे, जिन बालकों को उन्होंने सरयू नदी में फेंक के बेचारे जो जिनकी मृत्यु हो गई थी, उन सबको इन्होंने जीवित कर दिया, अपने योग बल से जीवित कर दिया, क्योंकि इन्हें अपना पूर्व जन्म अच्छे से याद था। तो इन्होंने अपने योग बल से सभी बालकों को जीवित कर दिया। अब ये देखकर जो राजा सगर थे वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें पता चला कि उनके पुत्र कितने बड़े योगी हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा था राजा सगर को, और जो प्रजा थी वो भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थी ये देखकर कि उनके बालक फिर से जीवित हो गए थे। अब जो थे सब लोग बड़ा आश्चर्यचकित थे, और राजा सगर अब इस बात से दुखी भी थे कि वो उन्हें देश निकाला दे चुके थे। अब क्या था, जो असमंजस जी थे, इसके बाद में वो अयोध्या को छोड़कर वहाँ से चले गए, और जब वो चले गए तो राजा सगर बड़ा दुखी भी हुए। लेकिन अब जो राजा सगर थे, उन्हीं के आदेश से फिर जो अंशुमान है, जो उनके पोते हैं, यानी कि असमंजस जी के जो पुत्र हैं, वो चले अब घोड़े को ढूंढने के लिए, जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था उसे ढूंढने के लिए। तो उन्होंने उसी पाथ को फॉलो किया जिस पाथ से उनके बड़े लोग गए थे, उनके चाचा लोग गए थे, ताऊ चाचा लोग जिस पाथ से गए थे, वो भी उसी पाथ पर चले। फिर जब वो उस पाथ पर चले, वैसे वैसे चलते रहे, तो चलते चलते वो भी पहुंच गए वहाँ पर कपिल देव के आश्रम में।
जब वो कपिल देव के आश्रम में पहुंच गए तो उन्होंने जब वहाँ घोड़े को देखा और वहाँ कपिल देव को भी देखा, कपिल मुनि को भी देखा। फिर कपिल मुनि को देखकर उन्होंने उनको प्रणाम किया बड़े, और उनको प्रणाम करके उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उत्तम श्लोकों से कपिल मुनि की उन्होंने यशोगान किया और उनसे प्रार्थनाएं की। और जब उनका यशोगान सुनकर जो कपिल देव हैं, जो कि श्री विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने जब उन श्लोकों को सुना, उनका यशोगान को सुना जो उन्होंने उनके लिए किया, तो उससे वो बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि उन पर कृपा की और उनसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं अंशुमान। तो जब उन्होंने उनसे पूछा अंशुमान आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने उनसे सब कुछ बताया कि वो जो उनके पूर्वज हैं वो इनका चाहते हैं इनका उद्धार हो जाए, जो यहाँ पर राख जो राख का इतना बड़ा ढेर पड़ा हुआ है, जो उनके पूर्वजों की राख का ढेर है, इनका उद्धार हो जाए। तो उन्होंने बोला, फिर कपिल देव ने उनसे कहा कि हे प्रिय अंशुमान, तुम इस यज्ञ को घोड़े को तो अपने साथ ले जाओ, और जो तुम्हारे जो ये पूर्वज हैं इनका उद्धार तो सिर्फ गंगा जल से ही हो सकता है। तो जब अंशुमान जी ने ये सुना तो वो प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने उनकी प्रदक्षिणा की, कपिल देव जी की प्रदक्षिणा की, उन्हें प्रणाम किया। फिर वो वहाँ से चल दिए घोड़े को लेकर। फिर वो घोड़े को लेकर पहुँचे अपने दादा राजा सगर जी के पास में। फिर उनके जो राजा सगर हैं उन्होंने जो बचा हुआ जो अनुष्ठान था यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का, उसे पूर्ण किया। फिर जो अनुष्ठान पूर्ण हो गया, जो यज्ञ का अनुष्ठान था उसे पूर्ण हो गया, फिर जो अंशुमन जी थे इधर वो गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू की। लेकिन अंशुमान जी इस कार्य में सफल नहीं हो सके और असमर्थ रहे। फिर अंशुमान जी के पुत्र थे दिलीप जी। दिलीप जी ने भी तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न करने की कोशिश की कि वो पृथ्वी लोक पर आ जाएं, लेकिन दिलीप जी भी इस कार्य में असमर्थ रहे, वो भी इस कार्य को नहीं कर पाए। फिर दिलीप जी के पुत्र थे भागीरथ जी। फिर इन्होंने भी गंगा जी के लिए तपस्या की, उनको पृथ्वी पर लाने के लिए गंगा जी की तपस्या की। तो गंगा जी इनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गई। फिर गंगा जी ने प्रसन्न होकर इनको दर्शन दिए और इनसे पूछा कि ये क्या चाहते हैं, इनसे वर मांगने को कहा। तो जो उन भगीरथ जी ने अपनी इच्छा बताई, भागीरथ जी ने। फिर जब भागीरथ जी ने अपनी इनको इच्छा बताई तो गंगा जी ने कहा इनसे कि जब मैं आकाश से पृथ्वी लोक के धरातल पर गिरूंगी तो मेरा वेग बहुत तेज होगा और मेरे उस वेग को धारण कर पाना किसी के भी सामर्थ्य में नहीं है। और अगर कोई मुझे धारण नहीं कर पाया तो मैं सीधा आकाश से पृथ्वी के धरातल को चीरते हुए नीचे रसातल में चली जाऊंगी, तो मुझे पृथ्वी पर नहीं रोका जा सकेगा। और फिर उन्होंने बोला कि यूं भी मैं पृथ्वी लोक पर उतरना नहीं चाहती। उन्होंने जो अपने मन की इच्छा बताई गंगा जी ने, तो उन्होंने कहा यूं भी मैं पृथ्वी पर उतरना नहीं चाहती, क्योंकि पृथ्वी के जो लोग हैं वो मुझ में स्नान करेंगे और फिर अपने पापों के फल वो मुझ में छोड़ जाएंगे, और फिर उन पाप कर्मों के फलों से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगी। फिर जब गंगा जी ने ऐसा कहा तो भागीरथ जी ने उनसे कहा कि जब आप में जो भगवान के भक्त हैं, जो संत हैं, जो उनके शुद्ध भक्त हैं और जो शांत हैं, जो सभी वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, जब ऐसे भगवान के भक्त आप में स्नान करेंगे तो वो आप में जितने भी जो पाप कर्मों की वजह से जो फल आप में आ गए थे वो उनको हर लेंगे, क्योंकि उनके हृदय में भगवान श्री विष्णु के हृदय में निवास करते हैं, जो सभी पापों के फलों को हरने में सक्षम है। जब गंगा जी ने भागीरथ जी से इस बात को सुना तो गंगा जी फिर प्रसन्न हो गई और फिर प्रसन्न होकर उन्होंने भागीरथ जी को जो चाहते थे उसके लिए हाँ किया। लेकिन उन्होंने जो अपने धारण करने की बात को कहा था कि मुझे पृथ्वी धारण नहीं कर पाएंगे मेरे वेग को, तो उसके लिए फिर भागीरथ जी ने सोल्यूशन बताया कि जो भगवान शिव हैं वो भगवान विष्णु का ही अवतार हैं, वो आपके वेग को धारण करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो भगवान शिव ही सिर्फ आपको धारण कर सकते हैं। फिर ऐसा कहकर भागीरथ जी ने गंगा जी को प्रणाम किया। फिर भागीरथ जी वहां से चल दिए शिव जी की तपस्या करने के लिए। फिर जब भागीरथ जी शिव जी की तपस्या करने चले तो उन्होंने कठोर तपस्या की शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, जिस तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए। फिर शिव जी ने भागीरथ जी के सामने प्रकट होकर उनसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं, प्रसन्न होकर उनसे पूछा। तो भागीरथ जी ने अपनी इच्छा बताई कि वो गंगा जी को धारण कर लें, क्योंकि सिर्फ वही सक्षम है धारण करने के लिए, उनके वेग को धारण करने के लिए। अब भगवान शिव ने जब इस बात को सुना तो बहुत प्रसन्न हो गए कि भगवान शिव ये इस बात से अच्छी तरह से भिज्ञ थे, वो अच्छी तरह से जानते थे कि जो गंगा जी हैं वो भगवान के चरणों को पखारते हुए आ रही हैं,
और वो जल जो कितना पवित्र है, कितना शुद्ध है, क्योंकि भगवान के चरणों को पखारता है, उनको धोता है। भगवान शिव ने उसको अग्री किया और फिर भगवान शिव ने गंगा जी के वेग को बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से अपने शीश पर धारण किया, अपने सिर पर धारण किया, और फिर वहाँ से गंगा जी के जल को लेते हुए भगीरथ जी चल दिए पृथ्वीलोक की तरफ। अब गंगा जी का जल क्योंकि वो वेग तेज है गंगा जी का, तो भगीरथ जी भी एक अत्यंत वेग वाले रथ पर सवार हुए और गंगा जी के आगे आगे चलते हुए वो गंगा जी को साथ साथ चल दिए। फिर भगीरथ जी गंगा जी के जल को अपने साथ, अपने पीछे पीछे अपने साथ लेते हुए पहुंच गए उस स्थान पर जहां पर कि उनके पूर्वजों की राख का ढेर पड़ा था। फिर वहां ले जाकर जब उस राख का टच, उसका स्पर्श गंगा जी के जल से हुआ, तो गंगा जी के जल के स्पर्श से भगीरथ जी के सभी पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब चूंकि गंगा जी श्री वामन देव के यानी श्री विष्णु के चरण कमल के अंगूठे से निकलती हैं, इसलिए ये मनुष्य को सभी भव बंधनों से मुक्त करने के लिए सक्षम है। तो ये थी कथा श्रीमद् भागवतम के 5वें और 9वें स्कंद से गंगा जी के अवतरण की कथा, उनकी इम्पोर्टेंस और उनका परिचय देते हुए जैसा जैसा सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को बताया है। जय राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। गंगाधरा श्री गंगाधरा, हरि हरि बोले नमः शिवाय। गंगाधरा गंगाधरा, हरि हरि बोले नमः शिवाय। Ganga